नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज कुरुक्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्योतिसर स्थित अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को समर्पित समागम में की शिरकत। गुरु साहिब जी के संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवंत। गुरु साहिबानों के नाम पर कॉलेज एवं संस्थानों का नामकरण। सीएम नायब सिंह सैनी ने संदेश पत्र किया जारी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव। हरियाणा में रह रहे वोटर्स के लिए सरकार ने घोषित किया सवेतन अवकाश। हरियाणा सरकार का कर्मचारियों के लिए फैसला। और अब समाचार विस्तार से। देश के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज जहां प्रधानमंत्री ने श्री रामनगरी अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण किया है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर पीएम मोदी ने आज कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आयोजित सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित समागम में भी शिरकत की। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया और इसके बाद पीएम ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचजन्य शख्य स्मारक का शुभारंभ करने पहुंचे। अंत में प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कुरुक्षेत्र का यह छठा दौरा है। वहीं 15वीं बार पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल और इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव के लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुरुक्षेत्र पहुंचकर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्रीगण और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में ही सिख समुदाय के पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर में मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट श्री गुरु तेग बहादुर साहिब मेडिकल कॉलेज यमुनानगर बनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा की 72 कनाल भूमि बिना कोई कीमत के लिए ही निःशुल्क दी गई है। सारे प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी स्मारक द्वार कॉलेज और संस्थानों का नामकरण गुरु साहिबानों के नाम पर किया गया है। वर्तमान हरियाणा प्रांत के लोगों का श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ घनिष्ठ प्यार था। यहाँ लगभग उनकी याद में 28 गुरुद्वारा साहिबान है और उनका ससुराल गांव लखनौर साहिब अंबाला में है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सारे विश्व में लगभग 142 विदेशी दूतावास हैं। वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से गुरुजी की शहादत को नमन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक हरियाणा में गुरु साहिब जी की स्मृति में अनेक आयोजन किए गए हैं जो कि जन सहभागिता और आध्यात्मिक एकता की अनोखी मिसाल बने हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदान किया गया है। हरियाणा सरकार का कर्मचारियों के लिए फैसला राहत भरा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। यह अवकाश विनिमय लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत प्रदान किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के जम्मू सब जोन में वहां पे भाजपा के वरिष्ठ नेता नीतीश सेन भाटिया के बेटे नीरज भाटिया की कंपनी की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। उनके भाई नवीन भाटिया भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और वे पूर्व सांसद संजय भाटिया के नजदीकी रिश्तेदार हैं। नीरज भाटिया हिमाचल के सिरमौर स्थित हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर हैं और जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई जम्मू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से दर्ज कप सिरप मामले में की है और जिसमें नीरज भाटिया, निकेत कंसल और उनके सहयोगियों पर कोरेक्स और कोडिन खांसी सिरप की दवा को अवैध रूप से नशे के रूप में आपूर्ति करने के आरोप लगाए गए थे। जांच में पता चला कि कंपनी ने 2018 में लेकर 2024 के दौरान बड़ी मात्रा में कफ सिरप कई इंडस्ट्रीज को भेजे थे। ईडी ने जांच के दौरान फरवरी 2025 में नीरज भाटिया के आवास पर छापेमारी की थी। यहां से 32 लाख रुपए और 1 करोड़ 61 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए थे। ईडी ने कंपनी की पानीपत स्थित जमीन पर किसी भी प्रकार के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा का अवलोकन किया। साथ ही विधानसभा समितियों के कामकाज, विधानसभा स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया, रिसर्च विंग और नेवा इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत ने हरविंद्र कल्याण का स्वागत किया। इसके बाद संसदीय कामकाज और विधानसभा की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गई। उत्तराखंड विधानसभा में गत 2 सत्रों में नेवा के तहत पेपरलेस कार्रवाई शुरू की गई है और इस दौरान स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने उत्तराखंड विधानसभा का सदन और पुस्तकालय भी देखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के संसदीय कामकाज बारे में ऐसे कदम आदर्श परंपरा स्थापित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने उत्तराखंड विधानसभा का दौरा कर कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने विधानसभा समितियों, स्टाफ भर्ती और रिसर्च विंग और नेवा पर चर्चा की। उत्तराखंड विधानसभा में पेपरलेस कार्रवाई की शुरुआत की गई है, जिसकी हरविंद्र कल्याण ने सराहना की और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। हरियाणा पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने अपराध जगत में डर की स्थिति बना दी है और अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 1514 कुख्यात और वांछित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि 3549 अन्य आरोपियों की भी धरपकड़ की गई है। कुल मिलाकर 5063 अपराधी गिरफ्त में आ चुके हैं, जो अभियान की व्यापक सफलता, पुलिस की तत्परता और संगठित कार्रवाई का स्पष्ट प्रमाण है। एसपी उपासना सिंह ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों में भेद और प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का कार्य जारी रहेगा। 24 नवंबर का दिन भी पुलिस के लिए बेहद असरदार रहा। केवल एक दिन में 35 हार्डकोर क्रिमिनल सहित 197 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये दिखाता है कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन पूरी गति से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भर की यूनिट्स आपसी तालमेल के साथ मिशन मोड में काम कर रही हैं। त्वरित, लक्ष्य उन्मुख और आक्रामक कार्रवाई ने अपराध ग्राफ को तेजी से नीचे धकेला है। करनाल जिले में हुई 80 लाख की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर 5 लुटेरों को एक रोडवेज बस से गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे उसी सुबह करनाल में एक शादी वाले घर में घुसकर बंदूक की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लाखों के गहने और नकदी लूट कर ले गए थे। लुटेरों ने विरोध करने पर दूल्हे को गोली मार दी थी और भागते समय 5 राउंड फायर भी किए थे। लुटेरे कार में सवार होकर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने हरियाणा में कार छोड़ दी और चंडीगढ़ की ओर भागने लगे और एक हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हो गए। करनाल पुलिस ने घटना के 3 घंटे के भीतर ही आरोपियों का पता लगा लिया और इसके बाद उन्होंने डेराबस्सी जीरकपुर इलाके में हरियाणा सीआईए के साथ मिलकर यह गिरफ्तारी की। हरियाणा क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को इन लुटेरों के भागने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने पास रिसोर्ट के पास जाल बिछाया और जैसे लुटेरों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस वहां पर रुकी, सीआईए की टीमों ने तुरंत बस में घुसकर सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल, अन्य सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजीव उर्फ राजा, दीपक उर्फ हैरी, प्रिंस कुमार, अमृतपाल और अभिषेक के रूप में हुई है, जो ये सभी लुधियाना के रहने वाले हैं। करनाल के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फरीदाबाद के अल्फला मेडिकल कॉलेज में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने नूह जिले में सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में नूह पुलिस ने चदेनी गांव स्थित रोहिंग्या मुस्लिम बस्ती में एक व्यापक सर्च अभियान चलाया और अभियान में लगभग 50 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया और बस्ती के हर घर की गहन तलाशी ली गई। सर्च अभियान में शामिल पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। पुलिस टीम ने तलाशी के साथ साथ बस्ती में रह रहे परिवारों के सदस्यों की भी पहचान की। अधिकारी ने बताया कि बस्ती में कितने परिवार रह रहे हैं और वे कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ ठहरा हुआ है, इन सभी की पहलुओं की विस्तार से जांच की गई और फरीदाबाद से मिली विस्फोटक सामग्री के बाद से हरियाणा के कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। नूह पुलिस का यह अभियान भी इसी सुरक्षा प्रबंधन का हिस्सा है। हरियाणा के सिरसा में एक भीषण सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। हादसा गांव खेरेका के नजदीक पुल के पास हुआ। यहां पर एक कार चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान गांव नागोकी के निवासी सतपाल और रेशमा देवी के रूप में हुई है। दोनों सिरसा अपने घर पर लौट रहे थे। मृतका के परिवार वालों पुलिस के साथ मिलकर हाईवे पर आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटे हैं और मौके से गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, जिसमें ऑल्टो कार होने का शक जताया जा रहा है। मृतकों के बेटे ने बताया कि जब उसके माता पिता खेरेका के नजदीक पुल के पास पहुंचे तो सामने से खेरेका से एक अज्ञात गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी ने सीधी उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों ही
बाइक से नीचे गिर पड़े और उनको काफी चोटें लगी। गाड़ी का ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर भाग गया। सूचना पर उसके मामा और भाई मौके पर पहुंचे और उनको सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। कुछ देर बाद उसके पिता सतपाल और माता रेशमा देवी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।